दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर जूलॉजी का यूनिट 4 इम्यून सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट से जुड़ा हुआ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और हमारा आज का टॉपिक है इनिशिएट एंड एडॉप्टिव इम्यूनिटी। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम समझेंगे कि इम्यूनिटी होता क्या है, इम्यूनिटी कितने टाइप के होते हैं, और उन्हीं टाइप में हम इनिशिएट और एडेप्टिव जो इम्यूनिटी है इसके बारे में डिटेल से जानेंगे, इसके टाइप्स के बारे में भी डिटेल से जानेंगे। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, कहीं भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके फोर्थ सेमेस्टर जूलॉजी और बॉटनी का जो नोट्स है आपको मात्र 99 रुपीज़ में हमारे ऑफ़र के तहत मिल रहा है, जिसमें कि आपको पूरे टॉपिक यानी कि आपके सिलेबस में जितने भी टॉपिक हैं उनसे रिलेटेड वीडियो और आपको प्रीवियस ईयर के पेपर, और अगर कोई डाउट है तो डाउट क्लियरेंस सेशन और प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू, ये सभी चीज़ें ₹99 में मिलेंगी। तो लिमिटेड ऑफ़र है, प्लीज़ जल्द से जल्द आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें और मात्र 99 रुपीज़ में जूलॉजी और बॉटनी दोनों के ही नोट्स प्राप्त करें। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि इम्यूनिटी होता क्या है। तो इम्यूनिटी को हिंदी में बोलते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो इम्यूनिटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, आइए देखते हैं। इम्यूनिटी इज़ डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस एग्जिबिटेड बाय द होस्ट अगेंस्ट एनी फॉरेन एंटीजन इंक्लूडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इम्यूनिटी एक प्रकार की हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता है जो कि हमें जो फॉरेन एंटीजन है या फिर जो सूक्ष्म जीव है उनसे रक्षा करता है। यानी कि हमारे शरीर पर अगर कोई बैक्टीरिया, वायरस, पॉलन ग्रेन, कोई भी ऐसा सबस्टेंस जो कि डिजीज़ कॉज करता है, इन सभी पदार्थों से लड़ने की जो क्षमता होती है हमारे शरीर में, उसी को हम बोलते हैं इम्यूनिटी। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी की, यानी कि इम्यूनिटी के प्रकार की। तो इम्यूनिटी दो प्रकार के होते हैं, यानी कि हमारे शरीर में रोगों से जो लड़ने की क्षमता होती है वो दो प्रकार से कंट्रोल होती है। पहला है इन्नेट और दूसरा है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और इन्नेट इम्यूनिटी भी कई प्रकार के होते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी कई प्रकार के होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो यदि हम बात करें इन्नेट इम्यूनिटी की, इट इज़ द रेजिस्टेंस विच इंडिविजुअल प्रोसेसेस बाय बर्थ। यानी ये एक प्रकार का ऐसा रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है जो कि किसी भी व्यक्ति में उसके जन्म से होता है। इट इज़ बाय वर्च्यू ऑफ हिज जेनेटिक एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मेक अप, यानी कि ये हमें हमारे पेरेंट्स के थ्रू मिलती है। इट डज़ नॉट डिपेंड ऑन प्रायर कॉन्टैक्ट विथ फॉरेन एंटीजन। तो कुछ ऐसे रोग होते हैं जो कि उसके एंटीजन जब हमारे कांटेक्ट में आते हैं तभी हमारे शरीर में उन रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न होती है। परंतु अगर हम बात करें इन्नेट इम्यूनिटी की तो इसमें ऐसा नहीं होता है। बिना फॉरेन एंटीजन के कांटेक्ट में आए हमारे शरीर में उन रोगों से लड़ने की क्षमता रहती है। अब बात करते हैं इन्नेट इम्यूनिटी की कि वह हमें किस प्रकार से फॉरेन मटेरियल से या फिर कह सकते हैं रोगाणुओं से हमारे शरीर की रक्षा करता है। तो इसके लिए हमारे शरीर में कई तरह के बैरियर होते हैं जिन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है एनाटॉमिकल बैरियर, दूसरा है फैगोसाइटिक बैरियर और तीसरा है ब्लड प्रोटीन। तो इन तीनों के बारे में हम वन बाय वन डिटेल से जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनाटॉमिकल बैरियर की। तो एनाटॉमिकल बैरियर क्या होता है, हमारे शरीर में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि हमारे बॉडी में जो पार्ट होते हैं कुछ अपने आप को इस तरह से ढालते हैं कि जो इन्फेक्शन है या फिर जो डिजीज़ काज करने वाले ऑर्गेनिज्म हैं उनसे वो प्रोटेक्ट करता है या उन्हें मारता है। जैसे कि अगर हम एनाटॉमिकल बैरियर की बात करें तो स्किन हो गया, म्यूकस मेम्ब्रेन हो गए, जिनके बारे में हम आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कुछ फिजिकल बैरियर्स होते हैं जैसे कि टेम्परेचर। अब जब हमें फीवर होता है वो भी एक प्रकार से हमारे इन्नेट इम्यूनिटी का हिस्सा है। जैसे कि फीवर के थ्रू जब हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो जो ऐसे बैक्टीरिया या वायरस है जो कि कम टेम्परेचर पर ख़त्म होते हैं या कुछ ऐसे पैथोजन है जो कि कम टेम्परेचर पर ख़त्म होते हैं, तो बॉडी टेम्परेचर की वजह से भी क्या होता है कि हम अपने आप को रोगों से प्रोटेक्ट करते हैं। इसके बाद है लो पीएच, जैसे कि हमारे जो स्टमक है उसमें जो मीडियम होता है वो एसिडिक मीडियम होता है। तो कभी कभी ये जो
मीडियम होता है, जैसे कि एसिडिटी होती है हमें, तो वहाँ पर क्या होता है कि एसिड यानी कि जो पीएच वैल्यू है वो 7 से बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो इनडाइजेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ख़त्म हो जाते हैं। तो ये भी एक प्रकार का समझिए कि इम्यूनिटी का हिस्सा है। इसके अलावा कुछ है इन्फ्लेमेटरी बैरियर्स, जैसे कि वस्कुलर फ्लूइड, जैसे कोई वस्कुलर फ्लूइड लीकेज होता है, जैसे हमें चोट लगती है तो WBC वहाँ पर आकर हमें प्रोटेक्ट करता है। तो आइए हम एनाटॉमिकल बैरियर को डिटेल से समझते हैं। तो एनाटॉमिकल बैरियर यानी कि हमारे शरीर की कुछ ऐसी एनाटॉमी होती है जो कि हमें पैथोजन से प्रोटेक्ट करती है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे एपिथेलियल सरफेस, यानी कि हमारे बॉडी का सबसे जो ऊपरी भाग है, जैसे कि सबसे पहले क्या है, स्किन। तो स्किन को हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी बोलते हैं, क्योंकि ये एक्ट करता है एज ए मैकेनिकल बैरियर की तरह, ठीक है। यानी कि जितने भी पैथोजन अटैक करते हैं वो सबसे पहले हमारे स्किन से ही अटैच होते हैं, ठीक है। तो जो स्किन द्वारा ख़त्म किए जा सकते हैं, स्किन द्वारा रोके जा सकते हैं। तो स्किन सबसे पहले क्या करता है, कुछ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें प्रोटेक्ट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें पसीने का होना बहुत अधिक, ठीक है, और जो हमारे स्किन में पाए जाने वाली जो सेबेसियस ग्लैंड है वो हमें क्या कहती है कि जो बैक्टीरियल एक्टिविटी है उनसे प्रोटेक्ट करती है। अगला जो एपिथेलियल सरफेस है वो है रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। तो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट कैसे हमें प्रोटेक्ट करता है, इसको समझते हैं। तो जो हमारा रिस्पायरेटरी ट्रैक है, माउथ से लेकर या फिर नोज से लेकर लंग्स तक, उसमें म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं। और म्यूकस मेम्ब्रेन क्या कहते हैं कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं उससे जाकर वो चिपक जाते हैं। तो इन म्यूकस मेम्ब्रेन पर हेयर लाइक या फिर कह सकते हैं सीलिया लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जैसा कि आप नीचे डायग्राम में देख सकते हैं। तो ये क्या कहते हैं कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इससे चिपके हुए हैं उनको फेरिंग्स की तरफ मूव करते हैं। तो फेरिंग्स पे आने के बाद होता क्या, या तो हम इसे निगल जाते हैं या फिर कफ के रूप में बाहर निकालते हैं। इसके बाद एपिथेलियल सरफेस का अगला जो एग्जांपल है वो है इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो हमारी जो पाचन नली है, ठीक है, या कह सकते हैं जो आहार नाली है, तो उसमें सबसे पहले क्या होता है कि माउथ का अगर देखें एरिया तो वहाँ पे स्लाइवा होता है। इसके अलावा अगर बात करें स्टमक में तो वहाँ पर गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होते हैं। तो ये सभी क्या करते हैं, जो हार्मफुल बैक्टीरिया है उनको ख़त्म करते हैं। अगला है कंजक्टिवा। कंजक्टिवा क्या है, तो जैसे हमारी आँख में कोई डस्ट पार्टिकल चल गया, बैक्टीरिया चला गया, तो जो टीयर फ्लश होता है यानी कि जो आंसू आते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, इन हार्मफुल डस्ट और बैक्टीरिया को बाहर निकाल देते हैं या फिर ख़त्म कर देते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जो हमारी टीयर्स है, ठीक है ना, उसमें एक एंजाइम पाई जाती है जिसका नाम है लाइसोजाइम एंजाइम, और ये जो लाइसोजाइम एंजाइम है ये बैक्टीरिया को किल करता है। अगला है जेनेटिकल यूरिनरी ट्रैक्ट। तो हमारे जो जेनेटिकल पार्ट है, ठीक है, जो वहाँ पे ट्रैक है या फिर जो हमारे यूरिनरी ट्रैक है, तो वो भी फ्लशिंग का काम करते हैं। जिससे अगर यूरिनरी ट्रैक से अगर कोई बैक्टीरिया वायरस अटैक करता है या फिर जो हमारे जेनेटिकल पार्ट है वहाँ से बैक्टीरिया वायरस कोई अटैक करता है, तो वहाँ पर जो मीडियम होता है वो उन्हें ख़त्म करता है। जैसे वाजाइनल में एसिडिक पीएच की वजह से क्या होता है, फीमेल में वो हार्मफुल बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करता है। तो एनाटॉमिकल और फिजिकल बैरियर के बाद अगला जो हमारा बैरियर आता है वो है फैगोसाइटिक बैरियर। तो फैगोसाइटिक बैरियर क्या होता है ये समझते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फैगोसाइटोसिस होता क्या है। तो फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है जब कोई सेल किसी सॉलिड सब्सटेंस को डाइजेस्ट करता है, उसे हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। यानी कि किसी कोशिका में कोई सॉलिड पार्टिकल अंदर जाए और वो उसको डाइजेस्ट कर दे, तो ये प्रोसेस कहलाता है फैगोसाइटोसिस। यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है कि यदि कोई सेल किसी लिक्विड चीज़ को अपने अंदर लेकर डाइजेस्ट करता है तो उसे क्या कहते हैं, आपको हमें कमेंट करके बताना है। तो फैगोसाइटोसिस के लिए जो सेल होता है उसको हम बोलते हैं फैगोसाइटिक सेल, और ये कई तरह के होते हैं, जैसे कि हमारे शरीर में न्यूट्रोफिल्स है, मैक्रोफैगेस है। ये सभी क्या कहते हैं कि इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए जितने भी फॉरेन मटेरियल हैं जो कि सॉलिड फॉर्म में आते हैं उनको डाइजेस्ट करके बाहर निकालते हैं। तो जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं कि जो पैथोजन होते हैं, ठीक है, जो कि फॉरेन मटेरियल होते हैं जो डिजीज़ कॉज करते हैं, तो हमारे शरीर में जो फैगोसाइटिक सेल है वो सीडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, वो अपने अंदर इन पैथोजन को ले लेती है, ठीक है। फिर इस पैथोजन के चारों तरफ एक वैक्यूल बन जाता है। अब वो वैक्यूल क्या कहता है कि लाइसोजाइम एंजाइम होते हैं उस वैक्यूल के अंदर। अब वो क्या कहते हैं कि
इन पैथोजन को डाइजेस्ट करते हैं। और जब ये पैथोजन डाइजेस्ट हो जाते हैं तो ये जो वैक्यूल होते हैं, इन डाइजेस्टेड या जो बेकार हो गए डाइजेशन के बाद, ठीक है, उनके जो मलबा बचे होते हैं ना, जिसको मलबा कह सकते हैं, बेकार चीज़, तो वो एक्सोसाइटोसिस के थ्रू सेल के बाहर निकाल दिए जाते हैं, जैसा कि आप इमेज में पूरा देख सकते हैं। तो फाइगोसाइटोसिस का अगर आपको शॉर्ट नोट लिखना है तो आप विथ फिगर, ये वाला फिगर बनाकर और पीछे जो मैंने टॉपिक दिया है उसको लिखेंगे। इसके बाद इन्नेट इम्यूनिटी का जो अगला पार्ट है वो है ब्लड प्रोटीन। तो ब्लड प्रोटीन में आपको दो टॉपिक पढ़ने हैं, एक है इंटरफेरॉन्स और दूसरा है साइटोकाइंस। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरफेरॉन्स की। इंटरफेरॉन्स होते क्या है? तो जब हमारे किसी सेल पर कोई वायरस अटैक करता है तो उस वायरस से लड़ने के लिए उस सेल द्वारा कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन सिक्रीट किए जाते हैं और उस प्रोटीन को हम बोलते हैं इंटरफेरॉन्स। तो इंटरफेरॉन्स क्या करता है? उन वायरसेस से उस सेल की रक्षा करता है। तो इंटरफेरॉन्स एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आपके एग्ज़ाम में इसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और यदि आप चाहते हैं कि मैं इंटरफेरॉन्स पे एक डिटेल में वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, तभी मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। अब इसके बाद अगला क्या है? साइटोकाइंस। साइटोकाइंस क्या है? तो हमारे शरीर में कुछ ऐसे ब्लड प्रोटीन है जो कि हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करते हैं। तो जब कोई वायरस किसी सेल पर अटैक करता है, ठीक है, तो उस सेल द्वारा विशेष प्रकार का प्रोटीन बनता है जिसे हम बोलते हैं इंटरफेरॉन्स। तो अब ये इंटरफेरॉन्स करता क्या है कि जो बाहर के उसके आसपास के सेल है उसको सिग्नल भेजता है। कहने का मतलब कि वो जो सेल है एक प्रकार से अलर्ट करती है कि आपको भी इन्फेक्शन हो सकता है, तो आप अलर्ट रहिए। तो ये जो सेल का इंटरफेरॉन्स है ये क्या है? साइटोकाइंस है। तो इसी के साथ हमारा जो इन्नेट इम्यूनिटी का टॉपिक था वो ख़त्म होता है। अब बचता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है, ये कितने टाइप के होते हैं, इनके बारे में हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।